अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन ये जो पेपर हुए ना 2022 के इम्तिहाज़, शायद को पीपीएससी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्यों ना हम ये इनको डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो आज हम एक पेपर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ये पेपर जो हुआ था ये हुआ था जनाब मोहतरम 2022 में, और इसको क्लब कर दिया था उसने पीपीएससी ने। इसमें 18N असिस्टेंट BS16 को क्लब किया था, जूनियर क्लर्क था, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी इसने क्लब कर दिया था। तो इसको डिस्कस करते हैं। मैथ्स के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1930 में हुई थी, ठीक है। 12 नवंबर 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड ऑफ। तो जो पहला सेंसस था इंडिया में वो किसके दौरे हुकूमत में हुआ था, मतलब कौन था उस वक्त जो लॉर्ड था इंडिया का। तो इसका सही जवाब है जी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड मेयो के बारे में आप एक और चीज़ भी याद रखें, इसको अफरीदी ने मारा था, ठीक है ना, आप ये याद रखें बस, ठीक है। इसको अफरीदी ने मारा था। वो जो पठान था उसको इन्होंने काले पानी में भेज दिया था। उसने पता नहीं कुछ किया होगा, उसकी वजह से उसे भेज दिया था। तो लॉर्ड मेयो वो विज़िट करने गया था, ठीक है। तो उस जगह पे उसने प्लान किया हुआ था पहले से ही, और लॉर्ड मेयो को उसने कत्ल कर दिया था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पीपीएससी में रिपीट होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सी यू इज़ द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सी यू जो है ये ऑप्शन बी राइट है, कॉपर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट वाइस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लास्ट वाइस राय था ये पेपर में कितनी मरतबा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हम सबको पता है। तो इसका सही जवाब है जनाब लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अल्लामा इकबाल वेंट फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। तो अल्लामा इकबाल जो है वो कब गए थे इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए। तो इसका सही जवाब है जी 1905 में गए थे, और 3 साल तक वहाँ पे रहे थे, 3 साल बाद वापस आ गए थे, ठीक है। क्वेश्चन 6 है जी, वेयर इज़ कायद आज़म टॉम्ब सिचुएटेड। ये तो क्वेश्चन सब बच्चों को भी पता होगा। तो इसका सही जवाब है जी कराची। कायद आज़म का मौज़ोलियम कराची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेक मंचर इसको कहते हैं, ठीक है। लेक मंचर, और ये है कहाँ पे जी, ये दादू में है। दादू मतलब जो सिंध में है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंटोनिम ऑफ डिनाई। एंटोनिम ऑफ डिनाई क्या होगा। डिनाई का मतलब है जी किसी को रिफ्यूज़ करना, डिम्योर करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्नॉलेज, चेक, प्रिवेंट, ब्लॉक, यहाँ पे होगा जी एक्नॉलेज करना, ठीक है। किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बीसीडी कोड हैज़ हाउ मैनी बिट्स। तो जो बीसीडी कोड है उसमें कितने ज़्यादा बिट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है जी 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। कौन सा की हम यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की बात कर रहा है कि हम एक कर्सर जो है एक वर्ड राइट उसको मूव कर लें। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो जो कर्सर है वो वन वर्ड राइट हो जाएगा, और अगर हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो एक वर्ड लेफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़। क्यूबा का कैपिटल क्या है, क्यूबा वही फिडल कास्ट्रो वाला। तो क्यूबा का कैपिटल है जनाब ऑप्शन सी, हवन्ना। और जब भी क्यूबा आए तो आपने एक बात और जहन में रखनी है, आपने यहाँ पे कैरिबियन सी को याद रखना है, ठीक है, कैरिबियन। क्योंकि क्यूबा जो है ये कैरिबियन सी में है, तो आपको कैरिबियन सी भी याद रखना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस जो है ये किस में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फोटोसिंथेसिस जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइसेज आर यूज टू बैक अप डाटा? कौन सी डिवाइसेज हैं जो डाटा बैकअप के लिए यूज़ होती हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या सीडी कंपैक्ट डिस्क? तो इसका सही जवाब है जी ऑल ऑफ दीज। ये सारी जो हैं ये डाटा बैकअप के लिए यूज़ होती हैं सभी। अब सीडी और फ्लॉपी डिस्क तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, अलबत्ता हार्ड डिस्क तो चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द डिलीटेड आइटम्स इन फाइल्स डायरेक्टली गो टू दी। जो आइटम्स डिलीट होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? तो उसका सही जवाब है रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ऑर्डील। ऑर्डील का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? एंटोनिम पूछ रहा है वो। ऑर्डील का वैसे मतलब होता है जो कोई किसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑर्डील। ओके, तो यहाँ पे होगा जनाब ईज, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करेंगे ऑर्डील के तो फिर होगा ईज, आसानी, क्योंकि ऑर्डील का मतलब है कोई मुसीबत या परेशानी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कोई है, ठीक है। तो ऑर्डील का जो एंटोनिम है वो है ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर्स हैं जो पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक हो गया। सुपर और मेन फ्रेम तो बिल्कुल नहीं होते, आप इसको डिडक्ट कर दें ऑप्शंस को वैसे ही, तो माइक्रो बचता है। माइक्रो जो है ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लॉर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक हुई थी, तो उस वक्त कौन था? उस वक्त था जनाब मोहतरम लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक हो गया, लॉर्ड लिनलिथगो ये वाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिर एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आया है, वारसक डैम इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर। वारसक डैम जो है ये काबुल रिवर पे है, हम सब भी इसको पता नहीं कितनी मरतबा पढ़ चुके हैं, ठीक है, काबुल डैम के ऊपर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया, द हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी इन कंट्री? इस वक्त जो हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी है कंट्री में, सऊदी अरेबिया का ग्रैंड मुफ्ती, वो कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है जनाब मोहतरम शेख अब्दुल अजीज़ शेख। ये वाले जो है ऑप्शन बी ये राइट है, शेख अब्दुल अजीज़ शेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, एंटोनिम ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड का एंटोनिम पूछ रहा है, तो बैकवर्ड का जो एंटोनिम है वो होगा डेवलप्ड, ठीक है। बैकवर्ड मतलब जो ज़्यादा एडवांस ना हो, और डेवलप्ड आपको पता है थोड़ा सा अर्बन टाइप जो एडवांस लोग हैं उनको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता? तो इसका सही जवाब है इंटरटेनमेंट, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो कंप्यूटर वैसे नहीं चल सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया का मेन मुद्दा, मेन प्रॉब्लम, मेन कॉज ऑफ देयर रिफ्ट वो क्या है? तो इसका सही जवाब है जी कश्मीर। ये सवाल सोचने वाला है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम पूछ रहा है जी, टू पोक वंस नोज इन टू मीन्स। टू पोक वंस नोज इन टू मीन्स इसका मतलब है जी कि आप लोग किसी और के मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऑप्शन ए ठीक है, आप अपनी क्यों नाक घुसाते हैं किसी और के मामले में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट इज़ कॉल्ड। जहाँ पे फ़िश रखी जाती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एक्वेरियम। जहाँ पे फ़िश रखी जाती है उसको हम कहते हैं जी एक्वेरियम, ठीक हो गया। और एवियरी कहते हैं बर्ड्स को, ठीक है, बर्ड्स जहाँ पे रखे जाते हैं एवियरी कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? आईएलओ जो है इसका हेड क्वार्टर पहले नंबर पे आप याद रखें कि ये जिनीवा में है, ठीक हो गया, जिनीवा। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 में, 1919 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दी कैपिटल ऑफ नेपाल इज। नेपाल का कैपिटल क्या है? तो इसको उसने वैसे ही बोल्ड कर दिया, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू,
श्रीलंका का कैपिटल है जनाब कोलंबो, ठीक है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। ओके हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड। शिमला एग्रीमेंट जो है ये कब साइन हुआ था? तो इसका जवाब है जी ऑप्शन बी 1972। ये 2 जुलाई और 1972 को साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और इसमें जो 1971 की जंग थी उसके बाद के मामलात को डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडली इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंडली जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है जी एडजेक्टिव। ठीक है, फ्रेंडली होना या दुश्मन होना, ठीक है। अगर दुश्मन हो कोई तो भी वो मतलब एक उसकी क्वालिटी है ना कि वो आपका एनिमी है, ठीक है, एनिमी होना। तो फ्रेंडली होना इसका मतलब है कि उसकी वो क्वालिटी है, और क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेज। जो दो क्लॉजेज या दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब वैसे ही ज्वाइन करना होता है, ठीक है, दो पार्ट्स को ज्वाइन करवाना। ये क्वेश्चन कई मरतबा पीपीएससी के पेपर के अलावा पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा चुका है। सो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से तैयार किया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोडायलिसिस मीन द क्लीनिंग ऑफ। हेमोडायलिसिस का मतलब है किस चीज़ की क्लीनिंग? तो इसका सही जवाब है जी ब्लड की क्लीनिंग। हीमो का मतलब है जी ब्लड, ठीक है, और डायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग करना, तो ब्लड की क्लीनिंग करना सही जवाब हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड हैज़ वेब ऑथरिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। जो दुनिया की वेब ऑथरिंग टूल्स हैं वो आपको क्या अलाउ करते हैं कि आप लोग क्या क्या उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं? आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हैं, साउंड्स ऐड कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब है जी ऑल ऑफ दीज। हम वहाँ पे बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर हाइपर लिंक्स होते हैं, लाइक एक पिक्चर लगी होती है या कोई लिंक लगा होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो कहीं और पे जाके ओपन होता है, उसे हाइपर लिंक कहते हैं। बुलेट्स भी होती हैं और साउंड्स भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट मेमोरीज। फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी है जी, ठीक है, ये वाली। क्वेश्चन 33 है, इन 1920 विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन टर्की एंड द अलाइज डिसमेंबर्ड। 1920 में जो एक ट्रीटी साइन हुई थी किसके दरमियान? तुर्की के दरमियान और अलाइज के दरमियान। तो वो क्या ट्रीटी थी? तो इसका सही जवाब है जी ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेवर्स का मतलब ये है कि जो जंग अजीम 1 थी उसमें तुर्की ने साथ दिया था जर्मनी वगैरह का, ठीक है। तो जब जर्मनी तो हार गया, उसके बाद उन्होंने फिर तुर्की के जो इलाके थे, जैसे कि उसके पास अरब के इलाके थे, वो सारे उससे छीना शुरू कर दिए। उन्होंने उसको सज़ा के तौर पर कहा कि सऊदी अरेबिया भी छीन लिया जाए, और बाकी शाम और लिबनान वगैरह के जो इलाके थे, वो इराक़ के इलाके, वो भी इससे आज़ाद करवाए जाएँ, ठीक है। तो सेवर्स का मतलब है तोड़ना, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ सेवर्स साइन हुई थी 1920 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पास्ट इन विच हिजरी ईयर। इमाम गज़ाली किस हिजरी साल में उनकी डेथ हुई थी? तो इसका सही जवाब है 505 हिजरी में उनकी डेथ हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन बेनज़ीर भुट्टो डाइड। ये बहुत ही फेमस डे है, उस दिन मैं खुद भी टीवी पे लाइव देख रहा था सारा कुछ। तो बेनज़ीर भुट्टो की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 2007 को। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ कॉल्ड द नाइल ऑफ पाकिस्तान। नाइल ऑफ पाकिस्तान हम किस दरिया को कहते हैं? नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया में, और पाकिस्तान में जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसको हम इंडस कहते हैं, और इंडस जो है यही, ठीक है ना, नाइल ऑफ पाकिस्तान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपाइल्ड हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतवा। हज़रत अबू हुरैरा का फतवा जो है वो किसने कंपाइल किया था? तो इसका सही जवाब है जनाब ऑप्शन ए तकीउद्दीन सुबकी ने, ठीक है, तकीउद्दीन सुबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी गजवा कौन सा लड़ा था जिसमें उन्होंने शिरकत की? तो उसका सही जवाब है गजवा तबूक, ठीक है। और इसके बारे में आप ये भी याद रखें कि इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो नहीं थे,
ठीक है, उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पीछे रहने का कहा था, इसलिए वो नहीं थे, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लास्ट गज़वा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टेन्योर ऑफ खिलाफत इज़। हज़रत उमर का जो खिलाफत का दौर है वो है जनाब मोहतरम 10.5 साल। ऑप्शन सी ठीक है, 10 साल और 5 महीने, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 40, द हाइट ऑफ K2 इज़। K2 जो है ये कराकरम की सबसे ऊंची माउंटेन है, दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन है, ठीक है। तो इसकी वो हाइट पूछ रहा है जो कि उसने पहले भी कई मरतबा पूछ ली है। तो इसका सही जवाब है जी 8611 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब है जी तख्त सुलेमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू साइड विद मीन्स। किसी की साइड लेना, इसका क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है जनाब टू अग्री, ठीक है। टू साइड विद का मतलब है कि अग्री करना किसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश द प्राइस ऑफ दिस बुक लास्ट मंथ। तो यहाँ पे वो हमसे पूछना चाह रहा है कि इस किताब की प्राइस पिछले महीने कितनी थी। यहाँ पे इज़ वाज वर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है जनाब वाज। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दिस बुक लास्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडिया में, उसका फादर कौन है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इसने इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको इनिशिएट किया था, ये उसका फादर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पीएच ऑफ मिल्क इज़। जो मिल्क है उसकी पीएच कितनी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 6.7। तो 6.7 का मतलब है ये स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि 7 से आगे जो है वो अल्कलाइन स्टार्ट हो जाता है और 7 से पीछे जो है 7 तक न्यूट्रल है। उससे पीछे अगर मेजरमेंट में जाएं तो वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। तो 6.7 पीएच है जी किसकी, मिल्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन। दोहा कतर का कैपिटल है, तो ये एग्रीमेंट जो है ये किसके दरमियान हुआ था? तो इसका सही जवाब है यूएस और तालिबान के दरमियान, ठीक है। और ये पाकिस्तान और कतर ने दोनों मिलकर मतलब ये इनकी आपस में डीलिंग करवाई थी, यूएस और तालिबान के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बुक इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ विच कंट्री। ब्लू बुक जो है ये किस कंट्री की ऑफिशियल बुक है? तो इसका सही जवाब है यूके की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शहादत। शहादत के मानी क्या हैं? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शहादत। तो शहादत के मानी है जी टेस्टिमनी, ठीक है। शहादत के मानी है गवाही, तो गवाही का मानी मतलब है टेस्टिमनी, ठीक है। टेस्टिमनी, शहादत देना, गवाही देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन 1956 द डेस्टिनेशन ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू। पाकिस्तान में 1956 में गवर्नर जनरल जो था उसका ओहदा किस में चेंज हो गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट में चेंज हो गया था। और सिकंदर मिर्ज़ा था साहब थे जो मतलब लास्ट हमारे गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये भी याद रखें आप। पाकिस्तान का सिर्फ एक चीफ एग्जेक्टिव रहा है और वो हैं मुशर्रफ साहब, ठीक है, ये भी आप साथ स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि आप बाकी ऑप्शंस को भी कवर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकंड प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो इसका सही जवाब है जी दादा भाई नारोजी, ठीक है, ऑप्शन बी नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी डेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट गार सौर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में कितने दिन गुजारे? तो इसका सही जवाब है जी 3 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर गुड्डू बैराज इज बिल्ड। गुड्डू बैराज जो है वो किस रिवर पे है? तो इसका सही जवाब है जी इंडस रिवर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा इज आल्सो कॉल्ड। मैग्ना कार्टा जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेट चार्टर, ठीक है। ये 1215 में साइन हुआ था, आप इसका साल भी याद रखें, ये भी कई मरतबा पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नाउन टू द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो है उसका फादर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इरेस्टोस्थीन्स। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेस्टोस्थीन्स। हेरोडोटस जो है ये हिस्ट्री का है। ठीक है, हिस्ट्री का जो है वो ये है, हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? ये बहुत फेमस बुक है और कई मरतबा ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो ऑथर है वो है जी सैमुअल पी हंटिंगटन, इसने लिखी थी, सैमुअल पी हंटिंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूएन जनरल असेंबली हाउ मनी मेंबर्स रिप्रेजेंट ईच कंट्री? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर कंट्री को कितने मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यूएन से रिलेटेड वो हर मरतबा कोई ना कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, तो सारे एस्पेक्ट उसके कवर होने चाहिए। तो 5 जो है मेंबर हर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ अ सिमिलर साइज एज अर्थ? ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका साइज़ हमारी ज़मीन के जितना है? तो इसका सही जवाब है जी वेनस। ठीक है, वेनस का जो साइज़ है वो हमारी ज़मीन के जितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन? ब्लॉक चेन जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पे यूज़ हो रही है? तो ये क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हो रही है। ये जो क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है ना, बिटकॉइन वगैरह, इनमें ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनकी तरवीज के लिए बनाया गया था, तो ये कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, आपको पता है कलकत्ता जो है ये वो बंगाल साइड पे बिल्कुल दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर था। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन दी सिलेक्टेड टेक्स्ट? तो जो शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रली अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को, तो उसका जो सही जवाब है वो है जी ऑप्शन ए, कंट्रोल ई। ठीक है, अगर हमने लेफ़्ट करना हो तो कंट्रोल एल करेंगे, अगर हमने राइट करना हो तो कंट्रोल आर करेंगे, लेकिन अगर हमने मिडल करना है, सेंटर में करना है, तो कंट्रोल ई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ? अलेक्जेंडर सिकंदर जो था वो किस एरिया का बादशाह था? तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर इसका जो है वो ऑप्शन लगा देंगे जनाब मोहतरम, ये वाला वो लगाएंगे जी कि अलेक्जेंडर इजिप्ट का था, लेकिन अलेक्जेंडर इजिप्ट का नहीं था, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का था। ठीक है, वो यहाँ का बादशाह था, मैसिडोनिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी, विंडोज़ NT इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेज मेकर एप्लीकेशन है, विनवर्ड XP एप्लीकेशन है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये वाला जो है ये नहीं है, विंडोज़ NT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ही होता है, वो है पावर पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इन जीमेल वी अटैच? जो जीमेल है उसमें हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं? ठीक है, उसमें हम ऑडियो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट भी अटैच कर सकते हैं, फाइल्स PDF वो भी अटैच कर सकते हैं। तो हम इसका सही जवाब लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, सब कुछ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज़? जो पैराग्राफ है उसकी डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? तो इसका सही जवाब है लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है। हम जब कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट? एक बाइट में कितने ज़्यादा बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा दैट यू स्पेसिफाई? ये जो फंक्शन है इसमें वो कह रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू आपको जो है वो डाटा रिप्रेजेंट वो आपको रिटर्न करेगा। तो इसका जवाब है मैक्स, मैक्सिमम से वो आपको एक हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोटिस कर लें, ये जो AVG लिखा हुआ ना, ये कोई किसी किस्म का कोई फार्मूला एक्सेल में नहीं है। ठीक है ना, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एवरेज के लिए कौन सा फार्मूला है? तो एवरेज वैसे आएगी अगर आप एवरेज पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, AVERAGE, अगर AVG लिखा हो तो ये ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये मोतमर ड्यूरन और
उनका जो था अफ़गानिस्तान का अब्दुर्रहमान ख़ान, उसके दरमियान ये साइन हुई थी 1893 में, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो पूछ रहा है, इसकी लेंथ है जनाब मोहतरम 2611 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न, रेडियो, फ़ोन स्प्रेड सिग्नल थ्रू। तीन चीज़ें पूछ रहा है, टेलीविज़न, रेडियो और फ़ोन्स, ये तीनों जो हैं ये किस चीज़ के थ्रू अपने सिग्नल जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये वाला जवाब दे रहा है वो। ये जवाब गलत तो नहीं है इसका कहीं पे? इसका जवाब मुझे लग रहा है कि ये वाला गलत ना हो। तो इसका सही जवाब जो लग रहा है मुझे वो ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। टेलीविज़न, रेडियो और फ़ोन, ये तीनों जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस के ज़रिए अपने सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। ये इडियम वो पूछ रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है जी वेरी रेयरली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नायाब, ठीक है, 70B। तो बहुत ज़्यादा कम जो चीज़ हो उसे कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून। कोई बहुत सालों बाद, कोई बहुत महीनों बाद आ गया तो आप कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस इन पाकिस्तान हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। पाकिस्तान में जो सेंसस है वो कितने सालों बाद होता है। तो इसका सही जवाब है 10 साल बाद, ठीक है, आप याद रखें। पाकिस्तान में जो सेंसस पिछले हुए हैं वो 1951 में हुआ था पहला, उसके बाद 1961 में हुआ है, फिर 72 में हुआ है, उसके बाद जनाब हुआ है 81 में हुआ है, उसके बाद 98 में हुआ है, उसके बाद 2017 में हुआ था, और अब शायद 2023 में भी हो, ठीक है। अगर इसमें कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज़ कॉज्ड बाई। पोलियो जो है ये किस से कॉज होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से। तो इसका सही जवाब है जी पोलियो कॉज होता है वायरस से, ठीक है, पोलियो एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 73 का ऑप्शन बी होगा, क्योंकि स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों जो है ये आउटपुट डिवाइसेज है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप एंड डिटर्जेंट्स रिमूव द डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यू टू। जो साबन है ये डिटर्जेंट या साबन या सर्फ, ये जो कुछ भी है ये कपड़ों से कैसे मैल या वो मिट्टी शिट्टी निकालते हैं। तो इसका सही जवाब है जनाब ऑप्शन डी, लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। उन कपड़ों में और जो वो डर्ट होती है उसमें इंटरफेशियल टेंशन होती है, उसको ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये जाके कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मैल जो है वो कपड़ों से अलग होकर वो साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय विच डिवाइस। रेडियो एक्टिविटी जो है ये किस डिवाइस से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारे पास गाइगर काउंटर से। ये जो अगर आपने वो फिल्म देखी थी जो HBO ने रिलीज़ की थी, जो यूक्रेन के चेरनोबिल प्लांट के ऊपर बनी थी, तो उसमें गाइगर काउंटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप को पता चल जाना था। गाइगर काउंटर हम रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स नाउ रोमन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। टाइम्स न्यू रोमन जो है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। अगर आप लोग फ्रीक्वेंट MS वर्ड या फ्रीक्वेंट पावर पॉइंट यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि टाइम्स न्यू रोमन इज़ अ फेमस फॉन्ट, ये एक टेक्स्ट फॉन्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल यू यूज़ इन पावर पॉइंट इफ़ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं, उनका कंटेंट चेंज किए बगैर, तो आप कौन सी कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका सही जवाब है आप कलर स्कीम यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने कंटेंट चेंज नहीं करना, आप सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर स्कीम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। कौन सी मेमोरी है जो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब है जी रोम मेमोरी, ठीक है, रोम मेमोरी इस्तेमाल होती है उसमें, मतलब जो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज। एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जी है यांगसी रिवर, ये चाइना में है और ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, चाइना में है, इसको एशिया का सबसे बड़ा रिवर कहते हैं। ओके, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है उसकी थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो इसका सही जवाब है जी चार्ल्स डार्विन।
इसने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर एक अपना वो बुक भी जारी की थी, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, वो भी अक्सर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ फेलिसिटी इज़, फेलिसिटी जो है इसका एंटोनिम क्या है। तो फेलिसिटी का पहले आपको पता होना चाहिए कि फेलिसिटी क्या है। ये मतलब किसी खुशी की खबर को कहते हैं, ठीक है, या खुशी के मोमेंट को कहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को कहते हैं। तो इसका एंटोनिम यहाँ पे होगा सौरो, दुख या गम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ताजमहल इज सिचुएटेड इन, ताजमहल जो है ये कहाँ पे है। ताजमहल सबको पता है आगरा में है, ये शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। 1648 में ये जो है मुकम्मल हुआ था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, और ये यमुना रिवर के किनारे पर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सूरह कहफ विच एनिमल इज़ मैंशन अलॉन्ग विद असहाबे कहफ, असहाबे कहफ के साथ जो एनिमल मैंशन है वो है जी ऑप्शन ए डॉग, कुत्ता मैंशन है कुरान की सूरह कहफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, क्यूबा का हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी क्यूबा लफ्ज़ आए आपने याद रखना है कि क्यूबा किस सी में है, क्यूबा कैरेबियन सी में है, ठीक है। ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा सवाल बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भूले ना, क्यूबा से कैरेबियन याद रखें, आपका एक सवाल फ्री में हो गया। तो क्यूबा का जो फेमस लीडर था वो था फिडल कास्ट्रो, ठीक है, 84 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अकबर वाज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज क्राउंड एम्पेरर, अकबर जो है वो कितने सालों का था जब उसकी मतलब जब उसको उन्होंने एम्पेरर बना दिया था। तो इसका सही जवाब है जी डी, 13 ईयर्स का था, ठीक है। 13 साल का था अकबर जब उसको उन्होंने ताज पहना दिया था, ताजपोशी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान बुक रिटन बाई, ये बुक है पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सियासत और स्टेट, तो ये किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद वसीम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास ग्रुप एक्टिव इन विच कंट्री, हमास जो है ये शेख अहमद यासीन ने बनाई थी, ठीक है ना, अहमद यासीन ने, शेख अहमद यासीन 1983 में शायद, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये ग्रुप इन्होंने बनाया था, तो ये हमें पता है ये फ़लस्तीन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजवेल्ट पायनियर्ड द 100 डे कंसेप्ट इन, रोजवेल्ट जो यूएस का प्रेसिडेंट था उसने 100 डे कंसेप्ट किस साल में पायनियर किया था। तो इसका सही जवाब है जी 1933 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ इम्पार्ट इज, इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इम्पार्ट का सिनोनिम क्या है। इम्पार्ट का सिनोनिम, इम्पार्ट जो मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ और जो चीज़ें आपको नहीं सिखा रहा हूँ इसका मतलब है इम्पार्ट करना, इसका मतलब है आपको मैं चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, आप मैं चीज़ें वो इम्पार्ट कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, पहुँचा रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास जो सही सही आएगा वो है जी 89 में ऑप्शन ए कम्युनिकेट करना, ठीक है। इम्पार्ट करना, कम्युनिकेट करना, तरसील करना, पहुँचाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जी फ्रूगल इज़ टू पार्सिमोनियस इज़ टू, ये यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हमसे एनोलॉजी कि अगर फ्रूगल का मतलब पार्सिमोनियस है, ठीक है, तो उसका सही जवाब आगे जो है वो क्या आएगा। तो इसका हमारे पास जो जवाब है वो है ऑप्शन ए जॉय एक्सटेसी, ठीक है। फ्रूगल का मतलब है जी बहुत किफ़ायत शुआर, ठीक है। पार्सिमोनियस का मतलब भी किफ़ायत शुआर है। फ्रूगल का मतलब है इकोनॉमिकल, मतलब जो पैसे को सोच समझ के खर्च करता है। तो ये सिनोनिम्स हो गए दोनों, फ्रूगल भी सिनोनिम हो गया और पार्सिमोनियस भी सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम ढूंढने हैं, ठीक है। लावेट सिनोनिम है नहीं, पुअर मिजरी वैसे बनता है लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे उसका सही जवाब जो है वो जॉय एक्सटेसी है, ठीक है। जॉय का मतलब खुशी होता है, एक्सटेसी का मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये 91 क्वेश्चन, मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत क्या है। पहले नंबर पे तो आपने ये याद रखना है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी जो था ये बैंकर था, ठीक है। मिज़ा निगार के पहले ही ये प्रोफेशनली तौर पे बैंकर थे, ये क्वेश्चन पीपीएससी पूछ चुका है। तो ये अपनी मिज़ा निगारी की वजह से मशहूर थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस्लामियत का, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा किस कबीले के थे। बनु कैनका और बनु कुरैज़ा जो थे ये यहूदियों के कबीले के थे, और इनका एक तीसरा भी था, बनु नज़ीर था उसका नाम, ठीक है, ऐसे कुछ था उनका नाम, बनु नज़ीर, वो भी यहूदियों का था। तो ये 3 कबीले थे मदीना में जिनके साथ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना और बाकी कबाइल के साथ भी वो फाइनल किया था जब हिजरत मदीना हुई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तौबतुन नसू नावल किसका है। ये बहुत मशहूर नावल है और ये सवाल भी कई मरतबा पूछा जा चुका है। तो तौबतुन नसू नावल जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का है, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उर्दू का पहला नावल जो है वो भी इन्हीं का है, मिरातुल उरूस, ठीक है। अल्ताफ़ हसन हाली साहब जो हैं ये सवाना निगारी के लिए मशहूर हैं। मौलाना शिबली नमानी ने दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ बनाया था
और मौलाना शिबली नुमानी के बारे में आप एक और बात याद रख सकते हैं कि ये पैदा हुए थे जिस साल जंग आज़ादी हुई है, ठीक है, 1857, और इनकी डेथ हुई है जिस साल जंग अजीम 1 हुई है, ठीक है, 1914। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और इनका नाम जो नुमानी है, ये नुमान बिन साबित इमाम अबू हनीफ़ा के बहुत बड़े पैरोकार थे, बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत रखते थे, उसकी वजह से नाम रखा था। आपको 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी मैंने इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर का जोग्राफिया जो है ये किस मुसन्निफ़ का, लाहौर का जोग्राफिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, ये किसने लिखी थी लाहौर का जोग्राफिया? तो इसका सही जवाब है जनाब हमारे पास पतरस बुखारी साहब, अहमद शाह पतरस बुखारी, ठीक है। अख्तर शिरानी जो है ये रोमांटिक नावल के तौर पर मशहूर हैं, इंग्लिश में कीट्स और उर्दू में अख्तर शिरानी, ठीक है, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कौम हज़रत जिब्राइल की सबसे बड़ी मुखालिफ है? जी, हज़रत जिब्राइल को कौन सी कौम जो है वो उनसे नफ़रत करती है या उनसे मुखालफत रखती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहूदी। यहूदी उनसे मुखालफत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के घर परवरिश पाई? हज़रत मूसा ने किस बादशाह के घर परवरिश पाई? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें पता है फ़िरौन के घर परवरिश पाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाएं टाएं फ़िश करने से क्या मुराद है? टाएं टाएं फ़िश करना, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जनाब बेनतीजा रहना, कोई चीज़ जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, टाएं टाएं फ़िश। ये टाएं टाएं फ़िश जो है ये कई मरतबा शेख रशीद अहमद साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज़ करते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इसका मतलब है बेनतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मरसिया की जमा क्या है? मरसिया, तो मरसिया की जमा है जी ऑप्शन सी, मरासी, ठीक है, मरसिया की जमा है मरासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आम के आम गुठलियों के दाम, इस ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है? तो आम के आम और गुठलियों के दाम, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए, मतलब दोहरा फ़ायदा, आम भी और गुठलियों के दाम, मतलब बिल्कुल सस्ती चीज़ और वो भी ज़्यादा, तो इसका मतलब है दोहरा फ़ायदा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है जी, उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? उर्दू की आखिरी किताब जो है ये किसकी तसनीफ़ है? तो उर्दू की आखिरी किताब जो है ये इब्ने इंशा साहब की तसनीफ़ है। इनकी और किताबें भी है, दुनिया गोल है, ठीक है, इसको आप याद रखें। उसके अलावा इनकी है जी, चलती हो तो चीन चलिए, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलते हो तो चीन चलिए, ये भी पूछते हैं, ठीक है, इब्ने इंशा का, ये सही ऑप्शन है। तो आज का ये जो पेपर है, ये आज का पेपर यहाँ पे एंड हो रहा है। उम्मीद है आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत किया है तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे और पेपर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आप में से जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।